साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अग्निपथ योजना के ऊपर चल रहे बवाल के लिए बना रहा हूँ। साथियों, मेरा ये मानना है कि अग्निपथ योजना भारत देश को भविष्य में वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए और हमारे देश की विश्व में एक बहुत ही सुसज्जित सभ्य समाज की छवि बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक ऐसा सुसज्जित और सभ्य समाज जिसका नागरिक सेना के अनुशासनों से, संस्कारों से संस्कारित है, अनुशासनों से अनुशासित है। उसके अंदर सैनिक का बल है, उसके अंदर सैनिक की सोच है, जो उसे किसी भी परिस्थिति में जीवन से या परिस्थितियों से हारने के लिए कभी भी मनोबल तोड़ने का काम नहीं करेगी। साथियों, मेरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये अग्निपथ परियोजना भारत देश को आने वाले समय में विश्व में एक ऐसी पहचान दिलाएगी जिस पहचान के लिए बड़ी बड़ी वैश्विक शक्तियाँ, बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी तरसती हैं। तो दोस्तों, ये रहा सवाल भारत को विश्व में महाशक्ति बनाने के ऊपर। जो अग्निवीर परियोजना है बहुत ही उत्तम है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अद्भुत है। और जो लोग इस अग्निवीर परियोजना को मुद्दा बनाकर देश में अशांति फैला रहे हैं, देश में संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं अपनी तरफ से एक ही संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूं कि ये वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो अपनी बात मनवाने के लिए हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से खरीदी हुई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना में एक मिनट भी नहीं सोचता। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आपका काम सरकार की किसी भी बात का, किसी भी योजना का विरोध करना है। आप सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए हर बात का विरोध करते हैं। सरकार यदि कुछ भी करती है तो आप उसका विरोध करने के लिए आप देश हित को भूल जाते हैं, आप सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, आप व्यक्तिगत संपत्तियों को जलाते हैं, और जब उनके ऊपर कार्यवाहियाँ होती हैं तो गरीब का घर टूट रहा है, गरीब को पूछने वाला कोई नहीं, ऐसा करके छाती पीट कर रोना चालू कर देते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनसे, जो लोग देश को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता रखते हैं, उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की आप बाइक जलाते हैं, क्या वे लोग गरीब नहीं हैं? जिन लोगों के आप ऑटो रिक्शा जला देते हैं, क्या वे लोग गरीब नहीं हैं? जिन लोगों को आप पत्थर मारते हैं, क्या वे लोग गरीब नहीं हैं? लेकिन वे आपको गरीब तब नज़र आएंगे जब आप निष्पक्षता से देश को देखेंगे। आप चाहते हो अपने ही नज़रिए से देश को देखना, आप चाहते हो अपने ही नज़रियों को दूसरे पर थोपना, आप चाहते हो अपनी ज़िद्दों को हिंसा के माध्यम से पूरा करवाना, जो इस देश की शांति के लिए, इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आपको अधिकार मिलता है सरकार का विरोध करने का संवैधानिक तरीके से। आप उस संवैधानिक तरीके को दरकिनार करके अवांछित हिंसा फैलाकर, लोगों को डरा धमकाकर, सरकार को डरा धमकाकर अपनी बातें मनवाना चाहते हैं,
तो ये अब आगे नहीं चलने वाला है। लोग समझते हैं आपकी मानसिकताओं को, आप किन के द्वारा फंडित होते हो, किन के द्वारा आप आदेशित होते हो, कौन आपको उकसाता है, कौन आपको आदेश देता है, कौन आपको इशारे करता है। देश की जनता को सब समझ में आता है। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन जो बोलता है उसको आपका जवाब देने के लिए चुनावों में चुनकर सदन में खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हैदराबाद का एक तोता, हैदराबाद का एक मिट्ठू, हैदराबाद का एक परिंदा यूपी चुनाव में आकर पुलिस को धमकाता है, जब योगी नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा, जब मोदी चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। उसको इस अग्निवीर परियोजना ने जवाब दिया है। हमारे देश का हर जवान अग्निवीर है, हमारे देश का हर नागरिक अग्निवीर बनेगा। तुम जैसे सपोलों को फन उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। भविष्य में तुम जैसे सपोलों को जगह पे कुचल दिया जाएगा हमारे द्वारा। साथियों, मोदी पहाड़ों में जाएंगे, योगी मठ में वापस जाएंगे, लेकिन इन जैसे बुज़दिलों का, इन जैसे नमक हरामों का, इन जैसे शातिरों का पक्का इलाज करके जाएंगे। और उसी इलाज की कड़ी में आती है यह अग्निवीर परियोजना। और जो लोग सड़कों पर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं, व्यक्तिगत संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं, नागरिकों को आने जाने में तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं, वे लोग इन्हीं के द्वारा पाले गए, इन्हीं के द्वारा पोषित, इन्हीं के द्वारा रक्षित असामाजिक तत्व हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हर सरकारी काम के बीच में अड़ंगा डालना है, हर सरकारी योजना के विरोध करना है। इन्हें पहले नोटबंदी समझ में नहीं आई, उसका विरोध किया, कई सारे उपद्रव किए। इन्हें फिर जीएसटी समझ में नहीं आया, इन्होंने उसमें भी उपद्रव किया। इन्हें फिर CAA समझ में नहीं आया, NRC समझ में नहीं आया, उसमें भी इन्होंने उपद्रव किया, क्योंकि इनका काम उपद्रव करना है। इन्हें 3 तलाक बिल पसंद नहीं आया, उसमें भी इन्होंने उपद्रव किया, क्योंकि ये चाहते ही नहीं देश में समरसता हो, चाहते ही नहीं देश में समाज सुधार हो, चाहते ही नहीं देश में समाज आगे बढ़े। और लेकिन ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आपके उपद्रवों का जवाब जनता ने 2014 में दिया था, 2019 में दिया है, 2020 या 2022 में दिया है। और अभी समय है, सुधर जाओ। देश हित के कामों में टांग अड़ाने वालों, सुधर जाओ, वरना तुम लोगों को कहीं सहारा नहीं मिलेगा। देश की जनता तुम्हारे इन कुकृत्यों को देख रही है, समाज जाग रहा है। हम मूर्ख नहीं हैं, हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जब मिलती है हम सही जगह चुनाव करते हैं, सही लोगों को सदन में पहुंचाते हैं, ताकि तुम जैसे सफलों को फन उठाने का वो मौका ही ना दें। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ और आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को उन सभी नौजवानों को, युवाओं को और देश के कर्णधारों को तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वे सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, किसी के बहकावे में ना आएं, सरकार का, देश का, समाज का नुकसान ना करें। हर योजना में कहीं अगर यदि कुछ गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। साथियों, ये समय है देश को मजबूत करने का,
ये समय है देश की व्यवस्थाओं को अपने परिश्रम से और निखारने का। तो हम अपना योगदान देकर देश के लिए देश सेवा करें। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जो बालक, जो बच्चे ऐसे लोगों की भड़काऊ बातों में आते हैं, उन सबको एक ही नसीहत देना चाहता हूँ कि यदि आप पैसे देकर कोई वोकेशनल कोर्स करते तो उसमें आपसे मोटी रकम छीनी जाती और रोज़गार की, नौकरी की कोई गारंटी नहीं ली जाती। साथियों, मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जो सैनिक भर्ती के लिए तैयारियां करवाते हैं और 50-50, 60-60, 80-80 हज़ार की मोटी रकम छात्रों से लेते हैं। 3-3, 4-4 साल छात्र उसमें मेहनत करते हैं और कई छात्र ऐसे होते हैं जिनका दुर्भाग्य से सेना में भर्ती चयन नहीं हो पाता। तो ऐसे छात्र जिनका चयन नहीं हो पाता है, वे भी स्वेच्छा से अग्निवीर बन सकते हैं और अपने जो देश सेवा का करने का जो हौसला है उसको उजागर कर सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से, सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के उत्पात जो सही नहीं समझे जाते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के हिसाब से सही नहीं है, जो हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से सही नहीं है, ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा ना बने, ऐसे विरोध का हिस्सा ना बने। ये हमारे देश की छवि को विश्व में खराब करने का एक षड्यंत्र है जो देश के शत्रुओं के द्वारा रचा जा चुका है। बहुत सारी जगहों से इसके लिए पैसा आता है, बहुत सारे लोग इसके लिए फंडिंग करते हैं। आप लोगों के विवेक पर मैं ये बात छोड़ता हूँ कि आप किसका साथ देना चाहते हो, किसका साथ रखना चाहते हो, किसको आप सही समझते हो। आप अपने विवेक से खुद चयन कीजिए, आप किसी की बातों में ना आए। देश और समाज का रक्षा ना कर सकते हो, सुधार ना कर सकते हो, तो उसका नुकसान भी ना करें। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।